मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। तो आज आसान विधि से करवा चौथ की पूजा कैसे करें, कम सामग्री में कैसे करें करवा चौथ की पूजा, वो सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले ऐसा चौकी बना लेंगे हम। देखिए, ये चौकी बनाने के बाद यहाँ हमने ये फूलों का आसन दे दिया है। माता रानी की फोटो ऐसा करवा माता है, तो ये इनकी हम ऐसे यहाँ स्थापना कर देंगे। ये गौरी मैया हैं। देखिए, मैंने इनको चावल से यहाँ पे स्थापना किया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ये गौरी माँ की इसमें पूजा होती है। भोलेनाथ यहाँ पे हैं, गजानन जी यहाँ पे हैं। आप चाहे तो गणेश जी अलग से रख सकते हैं या फिर सुपारी में भी मौली लपेट के यहाँ पर गणेश जी को स्थापना कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे गौरी मैया और ये माता जी हो गई। और ये है चावल की ढेरी जिसमें हम कलश रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऐसा ये बना लेना है लोटे में हमें। और उसके बाद हम ऐसे कलावा, ऐसा ये कलावा देख सकते हैं आप, ये लोटे में ऐसा चलिए यहाँ पर हम कलश रेडी कर लें। तो सबसे पहले यहाँ गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें जल डाल रहे हैं। तो सबसे पहले गंगा जल ही डालना चाहिए। उसके बाद ये देखिए, ये अशोक के पत्ते हैं, आम के पत्ते भी चलेंगे और अशोक के भी चलेंगे। इसमें मैंने लगा दिए हैं रोली मोली लगा के। और यहाँ कलश में हल्दी की गांठ है, सिक्का और सुपारी। ये तीनों चीज बहुत जरूरी है, ये आपको जरूर इसमें डालना ही है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चावल, फूल और जो दूर्वा होती है ना, वो डालेंगे। उसके बाद चावल रखिए आप इस टाइप से। और चावल रखने के बाद हम यहाँ पर कलश को, जो चावल की ढेरी है ना, वहाँ अष्टदल बना लेंगे। ऐसे 8 लाइनें खींच के उनको ऐसा इस प्रकार से जोड़ लेंगे। तो ये अष्टदल कमल बन के रेडी हो गया। यहाँ पे कलश की स्थापना कर लेंगे और ये जो दीपक है ये इसके ऊपर हम रख लेंगे। अब दिए को हम सबसे पहले प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब हम दिए को प्रज्वलित करते हैं। और दिया ही सबसे पहले जलाना चाहिए। पूजा स्टार्ट करने से पहले दिया हमारा पूजा का साक्षी है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने करवा लिया है। ये करवा मिट्टी का है और एक ही करवा मैंने मिट्टी का लिया है। ये थोड़ा डिजाइनदार है, अगर बिना डिजाइन के है तो वो भी चलेगा। मेरे पास एक पीतल का भी करवा है, मैंने उसमें जल और फूल डाला हुआ है। और देख लीजिए, अब इसको हम यहाँ माता के पास स्थापना करेंगे। बीच में गौरी मैया है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा चावल का ढेरी बनाऊंगी दोनों तरफ, और फिर दोनों तरफ ही हम करवे को यहाँ पे स्थापना करेंगे। तो इस तरफ माता का करवा हो गया मिट्टी वाला, और इधर जो करवा है, जो चंद्र देव जी को हम अर्घ देंगे, वो करवा अपना होता है। तो दोनों करवे का मुंह ऐसे माता की तरफ ही रहेगा। और उसके बाद जो ये मिट्टी का करवा है, इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। तो जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो वो डाल दीजिए। और ये ऊपर से इसमें ये कुछ मीठा भी आप रखिएगा। और इसमें भी ऐसा खाली नहीं रखते, दोनों में ही मीठा इस टाइप से हम रख देंगे। और यहाँ पे देखिए, चलिए अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो जल में ऐसा, फूल में ऐसा जल ले के ऐसा सभी को स्नान करा दें। गौरी मैया की जय बोल के उनके पास चढ़ा दें। फिर गौरी मैया को सिंदूर चढ़ाएंगे हम, और यहाँ पे गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाएंगे। फोटो में देखिए, गणेश जी भी हैं, भोलेनाथ भी हैं, और सभी को हम ऐसा तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद हम यहाँ कलश में भी और करवे में भी तिलक लगाएंगे। तिलक ध्यान रखिएगा 4 बार लगाना है, क्योंकि ये करवा चौथ है, चौथ है, इसलिए चौथ में 4 बार का विशेष महत्व है। यहाँ पे छलनी को, जिससे रात में हम चंद्रदेव की पूजा करेंगे और चंद्रदेव का दर्शन करेंगे, उसमें भी हम 4 बार तिलक कर देंगे। भोलेनाथ को भी और करवा माता को भी तिलक कर देना है। बहुत ही आसान विधि से मैं आपको बता रही हूँ, कम चीज़ों से भी आप पूजा कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रख के। चलिए अब हम फूल चढ़ा देते हैं। जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो आप वो सभी को चढ़ा दीजिए। करवा में भी, कलश में भी, चलनी में और माता में भी करेंगे, चढ़ा देंगे। ये देखिए दिया है, तो आप ये मिट्टी का दिया लीजिएगा या तो फिर आटे का भी दीपक बना सकते हैं।
तो ये देखिए चलनी को मैंने घर पे ही रेडी किया है। इस टाइप से मार्केट से मैं सिंपल चलनी लाई थी और घर पे रेडी किया है। और यहाँ पे चलनी में फूल लगाएंगे और अब माता को हम यहाँ पर ये हार चढ़ा देंगे। तो देखिए ये हार चढ़ा दिए माता रानी को। और ये जो कुछ भी भोग आपके पास हो वो हम समर्पित कर देंगे। तो भोग जब भी समर्पित करिए तो घंटी बजा के ही भोग समर्पित किया जाता है। माता को भोग समर्पित कीजिए। ये मैंने यहाँ पे खोया बनाया हुआ था, तो खोया और शक्कर भी डाला है इसमें। आप चाहे तो इसकी मिठाई भी सेब दे के बना सकते हैं। नारियल चढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर। नारियल चढ़ाना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए जैसे आपके पास 2 प्रकार के फल हैं तो नारियल चढ़ा देंगे तो ये संपूर्ण 4 प्रकार के फल माने जाएंगे, क्योंकि नारियल जो होता है वो श्रीफल है और श्रीफल हमेशा एक पूर्ण फल माना जाता है। यहाँ पे देखिए श्रृंगार की सामग्री है। जो कुछ आपके पास है उपलब्ध है वो आप माता रानी को यहाँ पे श्रृंगार की सामग्री चढ़ा देंगे। ये काजल भी मैंने चढ़ाया है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि काजल काला है तो नहीं चढ़ाए, क्योंकि काजल भी 16 श्रृंगार में आता है। और अभी ये जो रक्षा सूत्र है ये वस्त्र के स्वरूप सभी को हम भेंट कर देंगे। और वस्त्र के स्वरूप भेंट करने के बाद माता को साड़ी ऐसा येलो कलर की मेरे पास है, तो ये माता को हम साड़ी अर्पण कर देंगे। और ये बायना कहा जाता है, ये हमें सास को देना होता है। और मान लीजिए अगर आपके सास नहीं है तो आप अपने किसी भी पूज्य को ये सब सामान दे सकते हैं। इनको दे करके और उनका प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद ये जो सामग्री है ये आप अपने ननद को भी दे सकते हैं। अगर आपकी सास आपसे दूर है तो जो भी आपके बड़े हैं उनको दे करके आप उनकी आशीर्वाद ले सकते हैं। उसके बाद करवा को ऐसा चेंज करेंगे हम, तो माता का करवा इधर और अपना करवा उधर, इस टाइप से चेंज करेंगे। तो 4 बार इस करवे को हमको चेंज करना है। मैंने अभी आपको करके दिखाया। यहाँ पे हम कथा सुनेंगे, तो एक फूल और चावल लेके कथा सुनेंगे। उसके बाद जो ये कथा सुनने के बाद जो ये फूल और अक्षत होगा ये हम और माता रानी को चढ़ा देंगे और थोड़ा सा बचा के अपनी साड़ी के पल्लू में उसे बांध लेंगे। फिर जब चंद्रदेव की पूजा करेंगे तो वहाँ पे वो जो चावल और फूल होगा वो वहाँ पर हम उन्हें अर्पण कर देंगे। चलिए अब हम आरती कर लेते हैं माता की, क्योंकि बिना आरती के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पे आरती